कोई इतना जवानी चरचरान रही फरफरान रही तो जाके अपने कोनो घरवा में बहनिया पे जाके फाट पड़त। दूसरे की बहन बेटी की जिंदगी क्यों बर्बाद किया है? ये महेंद्र पांडे बदतमीज, ये बदतमीजी का हद पार किया है साला। इसको ऐसा नहीं करना सामाजिक चाहिए। दृष्टिकोण हो या जो है न्यायिक दृष्टिकोण हो, जो है किसी भी देखा जाए तो ये किसी एंगल से सही नहीं है। देखा जाए तो ठीक है, उसकी माँ मजबूर थी या कुछ भी थी, लेकिन ये तो समझदार था। एक पंडित हैं, पंडित तो हम सोचते समझते हैं कि सुनते हैं कि दिमागदार होते हैं, तो ये पंडित हैं, इनको ऐसा करना चाहिए? किसी गरीब महिला के साथ, किसी गरीब बेटी के साथ, नाबालिग बच्ची के साथ ऐसा करना चाहिए? अरे वो एक समझ लीजिए, वो जो संध्या है, वो जो 45 साल का महेंद्र पांडे है, उसके बेटी के भी उम्र की नहीं है वो संध्या। एक पोती पोतनी नतनी के रूप में है वो। देखा जाए 45 साल का किसी किसी का बाप होगा तो उसकी शादी अगर बेटा बेटी का किया होगा ना, तो 10 साल 8 साल के नाती पोती पोता होंगे। तो इस इसके साथ जुड़ी हैं भोजपुरी लोक गायिका काजल मौर्य जी। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है चलो आपका। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक देखते हैं, सबको मेरा हाथ जोड़ के दिल से और प्रणाम। अच्छा ये बताइए, जिस प्रकार से सोशल मीडिया पे वायरल खबर चल रहा है और आप भी देखी होंगी, और महज 11 साल का बच्ची है। अगर कहा जाए कि लोग न्यायपालिका अगर बात करें तो कहते हैं कि अगर कोई भी लड़की या लड़का अगर राजी है तो शादी कर दिया जाए, कोई इशू नहीं है। लेकिन 11 साल का बच्ची है, अगर वो रजामंदी है, अगर उसकी सहमति है, तो वो कहीं न कहीं वो सहमति मान नहीं होगा। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, जिस प्रकार से वो कृत्य किया है, वो जो है कि उस पर कैसी कार्रवाई होनी चाहिए, और उस माँ बाप को ऊपर भी कहीं न कहीं ये चीज़ें होना चाहिए, क्योंकि बेटी की बात है। एक महिला अपने बेटी को बेखूबी से जान सकती है कि हमारी बेटी कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है, किसके साथ रह रही है। तो आपको क्या लगता है, क्या उस माँ को भी इसमें गलती है? अब माँ की गलती है ही है, इसलिए माँ की गलती है कि अगर मान लो कि उस माँ को नहीं भी पता था, हाँ, तो उसको जब पता हुआ तो प्रशासन के पास जाना चाहिए था ना कि हाँ, मेरे बेटी के साथ ऐसा हुआ है। हाँ। जब वो नहीं जा रही प्रशासन के पास या एफआईआर नहीं दर्ज करवा रही है, तो इसका मतलब वो खुद ही चाह के करवाई है ये चीज़। तो ये सरासर गलत है। वो चीज़ें उस माँ को नहीं करना चाहिए था। कहीं न कहीं मामला जो सामने आ रहा है कि 11 साल की बच्ची जिनका नाम संध्या है, और वहीं 45 साल के आदमी, कह सकते हैं आधा उम्र तो चल ही गया है, उसका नाम महेंद्र पांडे है। और जिस प्रकार से महेंद्र पांडे संध्या के परिवार में पैसा देता है, और पैसा देने के बाद कर्ज के नाम पे डुबा देता है। और जो संध्या की जो माँ है, वो जो है कि साफ तौर पे पहले बयान में वो कह रही थी हाँ मुझे पैसा दिए थे, और संध्या इस बात को कबूली भी थी कि हाँ पैसा हमारे माँ को दिए थे, जिस प्रकार जो है हमारी माँ उनके यहाँ छोड़ दी है। अब वो तो कह रहे हैं हम बेटी के रूप में छोड़े हैं, लेकिन महेंद्र पांडे जो है कि बहू बना लेते हैं, अपनी जो है कि वो वाइफ बना लेती हैं। आपको लगता है इसमें पैसे के मामले से, और जिस प्रकार से वो बता रहे हैं कि नहीं पैसा दिए थे कर्ज के रूप में, क्या लगता है कि इससे वो बच पाएंगे? पैसा महेंद्र पांडे जी ने दिया है, कहीं न कहीं तो मजबूर किया है उस परिवार को। परिवार को मजबूर किया, क्योंकि अगर उनको शादी ही करना था तो क्या वही लड़की थी, क्या नाबालिग लड़की थी? संध्या संध्या लड़की नाबालिग है, क्या वही लड़की उसको मिलती? अगर उनको शादी ही करना था तो कोई और भी लड़की मिल जाती। क्योंकि उनको पैसा नहीं मिल रहा था अपना, इसलिए मजबूरी का फ़ायदा उठाए हैं। उन्हें नहीं करना चाहिए। बस अभी वो उनको प्रशासन पकड़ लिया है, तो हम यही कहेंगे उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दे जाए। गरीब का मदद करे तो किसी की बहन बेटी ही उठा लाए, वो भी बताइए 10-12 साल की बेटी नाबालिग, बताइए ना समझ है, खेलने खालने की उम्र है उसकी अभी पढ़ने की, बताइए उसको दुल्हन लायक है? बताइए वो इतना 45 साल के बुढ़ा अधबूढ़ हो गया है। क्या कारण हो रहता है जो समाज में ऐसे भी बुद्धिजीवी लोग हैं कि उन समझ नहीं पाते हैं कि कम उम्र में ऐसा जो है कि छूट देते थे अपने बच्चों को, और इतना बड़ा छूट देते हैं कि परिवार में, और इस प्रकार से परिवार में हो रहा है वो समझ में नहीं पाती महिलाएं। ऐसा मतलब कहीं न कहीं बिहार जिस प्रकार से भोजपुरी जगत माना जाता है, और बिहार में तमाम प्रकार के कृत्य सामने आता है, लेकिन पहली बार देखने को मिला है कि 11 साल का जो बच्ची इस प्रकार के उनके साथ हरकत हुआ है। और एक मामला और सामने आया, उसमें आया है जो महेंद्र पांडे के जो वाइफ है। अच्छा, आपको लगता, सॉरी, आपके पति अगर किसी के साथ गलत कर रहा हो तो आपको कैसा लगेगा? अरे बिल्कुल गलत मान लगेगा। लो चलो नाबालिग बच्ची नहीं है वो, फिर भी बताइए। नहीं, नहीं, नाबालिग हो या चाहे बालिग हो, चाहे किसी का पति अगर करेगा तो पत्नी अगर जानेगी तो पूरा कोशिश करेगी, नहीं करने देगी, वो रोकेगी। लेकिन वो जान रही थी, इस बात को कबूली भी है, वीडियो में जो है कि आप देख सकते हैं। वो जो है कि कह रहे हैं कि हमें पता था, और जो है कि हम डर बस नहीं बताए। तो अब बताइए ये कौन सी भाषा है महिला? ऐसी कौन सी डर है? वैसे भी अब महिलाएं डर कहाँ रही हैं? अब महिलाओं के साथ कुछ भी होता है 112 नंबर बुलाती हैं, सब कुछ, तो अब कहाँ वो डर रही हैं? डर नहीं रही है खुद। ये सब मिली-जुली सरकार है, सब मिल-जुल के सब जुली सरकार है। पत्नी को भी डरवाया धमकाया होगा, या तो पत्नी ही उसी तरह की होगी जो
शामिल हो गई उसके हाँ, ये बातों बात से। जैसे आपके डरवाया धमकाया होगा इस बात। डरवाया धमकाया होगा अपने बीवी को, महेंद्र पांडे, तो उसकी बीवी डर के मारा नहीं बोली है। लेकिन ऐसी बीवी किस मतलब की कि जो डरवाने धमकाने से पति कुछ भी कर ले, तो उसको कदम उठाना चाहिए ना, प्रशासन के पास जाना चाहिए, 112 नंबर बुलाना चाहिए। अगर उसका पति नहीं मान रहा था बात, तो कुछ न कुछ उसको उसकी औरत को करना अभी चाहिए। उसके तो वो दोनों लोग गिरफ्तारी हो गया है। अब गिरफ्तारी के बाद आपको क्या लगता है कितनी बड़ी उनके ऊपर सजा कार्रवाई होनी चाहिए? बहुत बड़ी से बड़ी सजा कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे ही होने चाहिए, दोबारा ऐसा कोई बंदा ना करे, किसी लड़की किसी नाबालिग के साथ ना करे, किसी के मजबूरी का फ़ायदा ना उठाए। हम यही कहेंगे, बस ये नहीं कहेंगे कैसी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन बहुत कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सोशल मीडिया पे वीडियो काफ़ी वायरल चल रहा है, लोग जो देख रहे हैं, बच्चियाँ भी देख रहे हैं, बच्चे भी देख रहे हैं और तमाम सब लोग देख रहे हैं जिन्हें नहीं देखना चाहिए चीज़ों के, मतलब मानसिकता थोड़ा सा चेंज होता है इसमें। तो उन लोग क्या कहना चाहते हैं अपने माध्यम से? अब उन लोगों के क्या कहें, बाकी जो हो रहा है दुनिया में माहौल तो देख ही रहे हैं ना। अब उसके लिए हम क्या कहें, ज़्यादा नहीं कहेंगे, इसलिए कि हमारी भोजपुरी में इतना सब कुछ हो रहा है कि एक नया पुराना नहीं हो पाता है, एक नया कुछ आ जाता है। क्या आपको लगता है इस बात को कि कहीं ऐसा तो नहीं ये भोजपुरी का असर पड़ रहा है, जिस प्रकार से भोजपुरी में अश्लीलता फैलता है? अब पूरा असर पड़ रहा है। अब देखिए, कोई एक चीज़ खत्म है, दूसरा चीज़ आ रहा है, तो असर ही तो पड़ रहा है। पूरी तरह से भोजपुरी एकदम बेकार हो चुकी है। भोजपुरी को एकदम मारे ने एकदम गंधवा के रख दिए हैं एकदम। हाँ, अब मित्रों, जिस प्रकार से 11 साल के बच्चे के वीडियो वायरल होता है, अभी जैसे आपने कहा कि भोजपुरी में इतना गंदगी हो गया है कि लोग एक नहीं खत्म एक दूसरा चालू हो जाता है। आपको नहीं लगता है कि भोजपुरी में तमाम लोग कामयाब भी हो जाते हैं? कामयाब हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन जो बहुत जल्दी कामयाब भी हो जाते हैं ना, तो बहुत जल्दी नीचे वही जाके भराऊ जाते हैं एकदम। तो ऐसी कामयाबी क्या मतलब कि जब जो आदमी धीरे धीरे अपनी मेहनत से कामयाबी पाता है ना, तो वो हमेशा उसी तरह बरकरार रहता है। और जो कुछ गलत सलत करके एकदम ऊंचाई को छुआ ना, तो उसको ऊपर जाने में जैसे देरी नहीं लगती ना, तो नीचे भी आने में देरी नहीं लगती है, ये जान लीजिए। अरे वो एक समझ लीजिए, वो जो संध्या है, वो जो 45 साल का महेंद्र पांडे है, उसके बेटी के भी उम्र की नहीं है वो संध्या। एक पोती पोतनी नतनी के रूप में है वो, देखा जाए। 45 साल का किसी का बाप होगा तो उसकी शादी अगर बेटा बेटी का किया होगा ना, तो 10 साल 8 साल के नाती पोती पोता होंगे। तो इसको इतना जवानी चरचरान रही, फरफरान रही, तो जाके अपने कौनो घरवा में बहनिया पे जाके फाट परत, दूसरे के बहन बेटी की जिंदगी क्यों बर्बाद किया है? ये बदतमीज, ये बदतमीजी का हद पार किया है साला। इसको ऐसा नहीं करना सामाजिक चाहिए। दृष्टिकोण हो या जो है न्यायिक दृष्टिकोण हो, जो है किसी भी देखा जाए तो ये किसी एंगल से सही नहीं है। देखा जाए तो ठीक है, उसकी माँ मजबूर थी या कुछ भी थी, लेकिन ये तो समझदार था। एक पंडित हैं, पंडित तो हम सोचते समझते हैं कि सुनते हैं कि दिमागदार होते हैं, तो ये पंडित हैं, इनको ऐसा करना चाहिए? किसी गरीब महिला के साथ, किसी गरीब बेटी के साथ, नाबालिग बच्ची के साथ ऐसा करना चाहिए? साला इतना गंदा आदमी है, मुंह दिखाने लायक नहीं है। जब पुलिस गिरफ्तार करती है, जब पुलिस गिरफ्तार करती है ये दोनों को, उसके बाद फिर भी कोई मीडिया वाला सवाल करते हैं कि जो है कि संध्या जी आपको किसके साथ रहना है? ये मतलब वो महेंद्र पांडे के साथ रहना है कि मम्मी के साथ रहना है? तो कह रहे हैं नहीं, महेंद्र पांडे के साथ रहना। तो इसमें क्या लगता है कि उसे दबाव दिया गया है, किस प्रकार बोल रहा है? ये भी सत्य है कि उस लड़की को दबाव दिया गया है, पूरी तरह से उसको डरवाया धमकाया गया है ना। उस बच्ची, अरे यार, उस बच्ची को पढ़ने खाने लिखने उम्र है, वो अपना जीवन साथी ऐसे इतने कम उम्र में चुन लेगी? उसको डरवाया गया है, धमकाया गया है पूरी तरह से। वो लड़की डरी हुई है, वो जीवन साथी कैसे चुन लेगी? 25 साल की लड़कियां हो जाती हैं, 18 साल 20 साल के, तब सोचती है कि हमारे लायक जीवन साथी, हमारा हम सफ़र कैसा होना चाहिए। वो 10 साल 11 साल की बच्ची ये बुढ़े को चुनेगी? कहीं ना कहीं तो डरी हुई है ना बच्ची। अच्छा, जैसे कि आप सोशल मीडिया हमेशा एक्टिव रहते हैं, आप जब ये वीडियो आप देखी होंगी तो आपको कैसा लगा होगा कि मतलब कुछ तो अब ऐसा फील हुआ हो कि ये क्या हो गया? बहुत बुरा लगा, बहुत गंदा हुआ कि साले मतलब हो क्या रहा है हमारे देश में, क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, हो क्या रहा है बताओ। 65 साल 45 साल के शादी कर ले रहे हैं, नाबालिग से कर ले रहे हैं, उनको कोई मिल नहीं रहा है। ये बताइए कलयुग में क्या हो रहा है? बस विनाश हो रहा है, जान लीजिए, खत्म हो जाएगी दुनिया बहुत जल्द। हाँ, इसी सब चलता रहेगा तो खत्म हो जाएगी।